नॉर्मली मैं अपना सेशन बहुत खुशी से शुरू करती हूँ। हे गाइस, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है ना। बट आज मेरे अंदर वो खुशी नहीं है, मेरे अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट है कि शायद मैं एक एसएसटी टीचर तो बन गई बट मैंने बच्चों को अभी तक वो वैल्यूज नहीं सिखाए जो मेरा मन था, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था व्हेन आई बिकेम अ सोशल स्टडीज टीचर। मैंने कुछ टाइम पहले एक YouTube वीडियो डाला था अबाउट 3 एस्टोनिशिंग फैक्ट्स अबाउट 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसमें वन ऑफ द फैक्ट वाज दैट गर्ल्स हैव परफॉर्म बेटर देन बॉयज। और मैंने मजाक में बोला था डज दैट मीन गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज। और उसमें कुछ लड़कों की बुरी हालत हो गई, भाई उनके ईगो को लग गई है ना। अब लड़कों को बोल दिया जाए तुमसे थोड़ी सी बेटर 1% बेटर लड़कियां उनकी तो जल गई। तो यही हुआ और कमेंट्स भी बड़े भयंकर आने लगे कि भाई अभी जेई की बात। और ये जो बच्चे कमेंट्स लिख रहे हैं उनका खुद का जेई होने नहीं वाला बाय द वे, बट कमेंट्स लिख रहे हैं वो कि जेई में देखेंगे कौन टॉप करेगा, लड़का या लड़की। लड़की सिर्फ रट्टाफिकेशन में अच्छी है इसलिए उनके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे आए हैं। बोर्ड एग्जाम्स रट्टा नहीं होता तो हम भी कर लेते हैं। ऐसे मुझे नहीं पता पेपर कैसा था, है ना, हम तो बेवकूफ हैं अगला टीचर, हमें नहीं पता पेपर रट्टाफिकेशन नहीं था। अब पेपर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटेंसी आ गया, बट कोई बात नहीं। आप लोगों ने ग्रुप बना के काफी खिल्ली उड़ाई लड़कियों की, विच हमने ठीक है, इन बेचारों की गलती नहीं है, गलती मेरी है क्योंकि शायद मैंने आपको समाज की सच्चाइयां नहीं दिखाई है। शायद 10th स्टैंडर्ड तक जो आपने एसएसटी पढ़ी है वो बिल्कुल वेस्ट गई है ना, जिसकी वजह से आपके मार्क्स भी वैसे कम आए हैं लड़कियों से। और आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्यों फर्दर स्टडीज में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में लड़कियां परफॉर्म नहीं करती। और वैसे ये बहुत बड़ा मिथ है, ये भी मैं आपको आज के सेशन में बता दूंगी। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो मैंने अपने पढ़ाने में बड़ी बड़ी गलतियां की है, होपफुली इस वीडियो के बाद वो थोड़ी सुधर जाए, थोड़ी सा आप अपना दिमाग लगा पाओ और अपने आर्ग्यूमेंट्स बना पाओ फॉर द नेक्स्ट टाइम यू से कि मैम 12th में देखो, जेई में देखो, नीट में देखो, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम में देखो, हम लड़के ही बेटर करते हैं, लड़कियां तो सिर्फ रट्टाफिकेशन में अच्छी है। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले तो वी शुड स्टार्ट विद रीडिंग द कमेंट्स, है ना। कमेंट्स देख के आपको दिख जाएगा कि किस तरीके की मेंटालिटी है हमारे भारत के नौजवानों में। ठीक है, पहला, गर्ल्स इन बोर्ड एग्जाम्स, गर्ल्स इन कंपेटिटिव एग्जाम्स जोकर। ठीक है, अगला, नन ऑफ द गर्ल्स टॉप्ड इन जेई एग्जाम। वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, तभी आज तक लड़की कभी जीवन आईआईटी टॉप नहीं किया। आईआईटी इज लाइक अ मेजर ट्रेड स्टैंडर्ड। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। विमेन, राइट, मैम जेई एग्जाम में क्या हो जाता है, हमेशा बॉयज AIR1 खुद नहीं लाएंगे बट खुश है लड़के, ठीक है चलो कोई बात नहीं। एनी जीनियस फीमेल साइंटिस्ट एक्सेप्ट मैरी क्यूरी। तो बच्चे ने सिर्फ मैरी क्यूरी पढ़ा है लाइफ में, तो उसे कोई और फीमेल साइंटिस्ट के बारे में पता ही नहीं है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि उसने नहीं पढ़ाई की बट अब पूरे उसने नहीं देखी है हिस्ट्री, तो ही थिंक्स देयर इज नो अदर साइंटिस्ट ओनली एक्सेप्ट फॉर मैरी क्यूरी। आई थिंक इसमें मैं कहूँगी सिर्फ मेरा फेलियर नहीं है, इसमें खुशबू मैम और निकिता मैम का भी फेलियर है कि वो साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं और उन्होंने शायद बच्चों को नहीं बताया व्हाट ग्रेट साइंटिस्ट वी आर। बट मैं आपको नहीं ये बताने वाली, मैं आज आपको सिर्फ स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगी, उसके बाद रिसर्च करना आपका काम है, जानना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम आपको, आई विश मैंने अपना काम सही किया होता, आपको बताना कि हमारा समाज है कैसा, किस ईयर से women actually had the right to go into an engineering college. It's not even been 150 years since women engineers were allowed to go to an engineering college. उसके बाद भी बहुत सालों तक वुमेन को एज इंजीनियर्स जॉब्स नहीं दी जाती थी। तो पता है वो कैसे काम करती थी? लड़के इंजीनियर्स के पीछे एज असिस्टेंट्स, एज वाइव्स। वो उनका नाम कहीं पब्लिश नहीं हुआ पर उन्होंने काफी उसमें काम किया, बट दैट इज हिस्ट्री, राइट। आई मीन लड़कों को स्टेज दिया जाए, लड़कियों को स्टेज ना दिया जाए और फिर बोला जाए हाँ हाँ तुम तो स्टेज पे ही नहीं आते। पर चलो बातें करना अलग, स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं। मैम इन आवर स्कूल ऑल टॉप 4 आर बॉयज एंड आई गॉट 98.6%। ऑल बॉयज स्कूल में जाओगे तो बेटा ऐसा ही होगा, है ना। प्रूव गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज इन जेई एडवांस। Easy things are hard to crack, but tough things only tough people can। मैं खुद आसान चीज क्रैक नहीं कर पाए, है ना, लेकिन हम टफ चीजें क्रैक कर लेंगे, हम तो मर्द है। देखो these comments just make me angry, not because कि बच्चे लिख रहे हैं, मतलब मैं मुझे यही as I told you बच्चे लिख रहे हैं मतलब
शायद मैंने उनको अच्छी तरह एसएसटी नहीं पढ़ाई, शायद मैंने ही उन्हें समाज के बारे में नहीं बता पाई कि हमारा समाज है कैसा कि वो ये कमेंट्स लिख पा रहे हैं, या शायद उनकी ईगो इतनी छोटी है, सब बच्चों की, लड़कों की ईगो इतनी छोटी है कि वो थोड़ा सा कंपैरिजन बर्दाश्त नहीं कर सकते। एंड इफ यू कंपेयर इट टू गर्ल्स, हम तो बचपन से ही सुनते आए हैं बॉयज आर बेटर देन अस, हमें आदत है, हमें फर्क नहीं पड़ता। बट लड़के नहीं सुनते आए ना, तो उनको चुभ गई ये बात। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स सी जेई स्टैटिस्टिक्स। नाउ क्यों लड़कियां परफॉर्म नहीं करती उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेट्स सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स एक्चुअली गिव आईआईटी जेई, ठीक है, कितने बच्चे जेई देते हैं। तो अगर आप देखो कितने बच्चों ने जेई सेशन के लिए किया, लड़कों का डबल नंबर है। अगर 4 लाख लड़कियां जो है एनरोल कर रही है, नॉट गिविंग द एग्जाम, दे आर एनरोलिंग इन द एग्जाम, इट इज 8 लाख बॉयज who are actually registered for the exam, ठीक है, फॉर जेई मेन सेशन। तो 3 लाख 8 लाख इस तरीके से है, ठीक है। अगर आप देखो अपीयर्ड कैंडिडेट्स, उसमें भी इतना ही डिफरेंस है, तो ऑलमोस्ट हाफ, मोर देन हाफ बॉयज, लड़कियां आधी, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड जेई मेंस, तो यहाँ पर ये तो जनरल कैटेगरी का दे रखा है, बट अगर आप परसेंटाइल देखो, अब आप खुद सोचो, लड़कियां आधी है। अब पहले दिमाग में आता है कि कम लड़कियां क्यों दे रही है जेई, इसके बारे में हम बाद में आएंगे कि क्या सामाजिक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्यों लड़कियां नहीं दे पा रही है वगैरह वगैरह। पहले हम समझते हैं कि क्या लड़कियां खराब है, क्या उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता ही नहीं है। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा बताऊंगी यहाँ पर। तो हाउ मेनी गर्ल्स स्कोर्ड 100 परसेंटाइल 2023 में 43 कैंडिडेट्स हैड स्कोर्ड 100 परसेंटाइल इन द ओवरऑल मेरिट लिस्ट, आउट ऑफ दीज 43 एक लड़की, दैट इज रिद्धि कमलेश कुमार महेश्वरी, कर्नाटका की साउथ इंडिया की, गॉट अ सिक्योर 100 परसेंटाइल। तो 43 बच्चे थे जिसको 100 परसेंटाइल मिला। डबल बच्चे हैं, डबल लड़के हैं जो एग्जाम देते हैं, उसमें एक लड़की थी जिसको 100 परसेंटाइल आई, तो 1 आउट ऑफ 43 हम लगा सकते हैं। 2024 में 56 कैंडिडेट्स को आया 100 परसेंटाइल, जिसमें 2 लड़कियों को 100 परसेंटाइल आया। तो आप कहो कि 1:50 या 2:50 का रेशियो है ना। अब आप कहोगे कि मैम हाँ, इससे प्रूव होता है लड़के बहुत होशियार है। लड़कों की बात करें तो वही एक टफ, डिफिकल्ट, लॉजिकल, जिसमें जो क्वेश्चंस जो है लॉजिकल पूछे जाते हैं, सिर्फ लड़के, और ये लड़कियां तो एक्सेप्शन है। इन लड़कियों का क्या, कुछ तो एक्सेप्शन आ ही जाएंगी होशियार। तो चलो हम लोग बात करते हैं अबाउट ईयर्स एंड व्हेन डिड गर्ल्स स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेजेस। सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल की मैं अगर बात करूं तो इट वाज एज लेट एज द 1900s दैट वुमेन वर अलाउड इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड दैट टू 1 or 2 कॉलेजेस स्टार्टेड ओपनिंग अप देयर डोर्स। उससे पहले लड़कियां ज्वाइन तो कर सकती थी इंजीनियरिंग का फील्ड, बट ओनली एज असिस्टेंट्स, ठीक है। मैं बाय द वे यूरोप और अमेरिका की बात कर रही हूँ। इंडिया पे अगर मैं आऊँ तो इंडिया तो बहुत ही ज़्यादा पीछे है। इंडिया में जब लड़कियां बोलती है ना हमें इंजीनियर बनना है, तो उनके सामने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, और ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, ये आपको जनरली पता होना चाहिए था, है ना। पहली चीज सोशल स्टीरियोटाइप्स, जैसे आप लोगों ने कमेंट में डाला वैसे ही लड़कियों को हर रोज बचपन से सुनते आना पड़ रहा है, राइट। कि ऑब्वियसली तो मैथ्स में अच्छे नहीं हो, विच इज द डम्बेस्ट स्टेटमेंट वन कैन एवर मेक, क्योंकि मैं इतने लड़कों से मिली हूं जिसको मैथ्स का म भी नहीं आता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इक्वल टू के इस साइड नेगेटिव हो जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनको समझ नहीं आते हैं। बट चलो मान लिया लड़कियां आर नॉट गुड एट मैथ्स, लड़कियां इज गुड एट रट्टाफिकेशन, है ना। रट्टाफिकेशन कौन सा वाले एग्जाम में होता है, उसमें लड़कियां बेस्ट है। यूपीएससी में इसीलिए लड़कियां टॉप करती है क्योंकि उसमें रट्टाफिकेशन है। वही बच्चा बोलता है जिसने आज तक यूपीएससी दिया नहीं है, ठीक है। चलो अगले उस पे चलते हैं। सोशल स्टीरियोटाइप्स आर एजुकेशन सिस्टम, द सपोर्ट दैट यू गिव, द वर्क लाइफ बैलेंस दैट इज एक्सेप्टेड। आप खुद सोचो कि आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो, तो नाउ लेट मी गिव यू माय मदर इन लॉज एग्जाम्पल। उनका हुआ था इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना, और उनकी क्लास में सिर्फ 4 लड़कियां थी आउट ऑफ 50 बॉयज, और उनको साफ साफ बोल दिया गया था कि बेटा हम आपको नहीं भेज सकते ऐसे यूनिवर्सिटी में जहाँ पर आपकी क्लास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ 4 लड़कियां हैं। 4 लड़कियां सबसे ज्यादा थी उनकी कॉलेज में, बाय द वे, राइट। तो उनमें से पता है कि देयर वाज ओनली 1 गर्ल हु फाइनली अटेंडेड द मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। बाकी 3 लड़कियां जिसका एडमिशन हो गया था उन्होंने ड्रॉप ऑफ कर लिया था,
ये तो मैं तब बोल रही हूँ जब आपका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाता है। जब इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं होता है, उससे पहले भी इंजीनियरिंग की तैयारी, उसकी कोचिंग, उसकी ट्यूशन के लिए कोई पेरेंट अपनी लड़की को उसमें नहीं डालना चाहता, उनको पैसे खर्च नहीं करना चाहते। लड़कों के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा रेडी रहते हैं, है ना, लॉजिकली, मेंटली, फिजिकली। बचपन से बोला जाता है सिविल इंजीनियरिंग तो लड़की कर ही नहीं सकती, ब्रिज थोड़ी ना जाएगी, कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना करवाएगी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ, मैकेनिकल का काम, गाड़ी वाड़ी का काम थोड़ी ना कर पाएगी। मूवीज देख के तो बड़ा हॉट लगता होगा, लड़कियां ये सब काम कर रही है, रियलिटी में कोई करती है तो कोई परिवार वाला करने नहीं देता है ना। सॉरी टू बी सो ब्लंट बट दैट इज द ट्रूथ। बट ठीक है, यू लाइक मैम हमें इसमें तो इंटरेस्ट नहीं है। आपने स्टैटिस्टिक्स भी बताई थी, फिर भी वी डोंट केयर, है ना, वी डोंट केयर। जेई में अच्छी नहीं है, ठीक है, होंगी 2-3 लड़कियां जो टॉप करी है, ठीक है, हमसे आधे लोग ही है जो एक्चुअली जेई का एग्जाम दे रही है, हमें नहीं फर्क पड़ता। बस लड़कियां इतनी होशियार है नहीं, तो चलो नीट के बारे में बात करते हैं, है ना। नीट इज अ मेडिकल एग्जाम, इट इज ऑल्सो एंड इट इज मोर कंपेटिटिव देन जेई बिकॉज मेडिकल सीट्स आर लेस दैन जेई सीट्स। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो वी हैव मोर फीमेल कैंडिडेट्स दैन मेल कैंडिडेट्स हु एक्चुअली गिव द नीट एग्जाम। ऐसा क्यों है? because girls are supposed to be caring, because girls are supposed to do jobs जिसमें वो थोड़ा केयर और सपोर्ट का काम कर सके, जो डॉक्टर्स करती है। डॉक्टर्स अगर गायनी में चला जाए और इस तरीके के फील्ड में चली जाए, इट इज कंसिडर्ड अ गुड प्रोफेशन। तो पेरेंट्स आर फाइन विद सेंडिंग देयर गर्ल्स इनटू द नीट, इनटू द डॉक्टरी प्रोफेशन। अब यहीं से आपका बायस शुरू हो जाता है। जब बचपन से आपको बताया जाता है कि आप इस चीज़ में अच्छे नहीं हो, आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, नहीं बन सकते, तो सारी होशियार लड़कियां बेटा हमारी नीट दे रही है, इस पॉइंट पे नीट का एग्जाम दे रही है। एंड गेस व्हाट, वो नीट का एग्जाम टॉप भी कर रही है, ठीक है। वन ऑफ द, यहाँ पर लिखा नहीं है क्या, हाँ, तो क्वालिफाइड आप देख सकते हो कि नीट फीमेल कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइंग मच हायर देन मेल कैंडिडेट्स। बल्कि अगर आप पिछले कुछ सालों के टॉपर्स को भी देखोगे तो टॉप 10 में लड़कियां ज्यादा है मेन में से। बट अगेन मुझे पता है जिनको कुछ बोलना है वो यही बोलेंगे कि रट्टाफिकेशन होता है नीट में, जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं रट्टाफिकेशन होता है, इसीलिए होंगी वो उसमें अच्छी। तो बेटा आर्ग्यूमेंट तो आप किसी चीज़ में बना सकते हो, मैं भी इस पॉइंट पे बना सकती हूँ कि ये जो इंसान इतना आर्ग्यू कर रहा है ना, इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहा अपने फ्यूचर के बारे में, वो बेकार के इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है। वन वेरी इंटरेस्टिंग कॉमेंट दैट आई रेड इज की मैम देयर इज नो साइंटिस्ट अदर देन मैरी क्यूरी, जो आप लोगों ने भी पढ़ा है ना। तो मैं आपको सिर्फ 2 साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगी। आई एम नॉट इवन गोना गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वांटेड टू टेल यू कि हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी साइंटिस्ट है, ऐसे फ्रीडम फाइटर्स है, ऐसे कमाल के आर्टिस्ट हैं, वुमेन आर्टिस्ट, हु हैव डन वर्क दैट वाज नेवर रिकॉग्नाइज्ड। उनको अपने हस्बैंड के नाम, पति के नाम, पिता के नाम के अंडर अपनी अचीवमेंट्स लिखनी पड़ी थी। उनके बारे में आपको कभी पता नहीं चलेगा। अभी मैंने एक शो देखा था हीरा मंडी, विच आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन वॉच दैट शो, बट उस शो में मतलब आफ्टर दैट मैंने हीरा मंडी जो पूरा वो लेन था लाहौर में, उसकी रियलिटी पढ़ी और उसमें ये लिखा गया था कि अपेरेंटली दीज वुमेन वर वेरी वेल वर्स्ड इन पॉलिटिक्स, इन लैंग्वेज, इन स्किल्स एंड और उसको यूज़ करके उन्होंने बहुत ज़्यादा जंग लड़ी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। बट हम किसके बारे में पढ़ते हैं? नेहरू, है ना, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोस्टली मैन। एक रानी लक्ष्मीबाई बीच में आ जाती है, राइट। लेट्स टॉक अबाउट अनदर वुमेन इंजीनियर कॉल्ड एमिली वॉरेन रोबलिंग। ये वॉशिंगटन की वाइफ थी। वॉशिंगटन वाज द वन हु हैड मेड द वेरी पॉपुलर ब्रुकलिन ब्रिज, अमेरिका का। बट वो बहुत बीमार हो गए थे एंड दैट इज व्हेन शी स्टेप्ड इन एज अ सिविल इंजीनियर। पर तब लड़कियों को इंजीनियर्स नहीं माना जाता था, तो उन्होंने काफ़ी छुप छुप के काम किया, अपने हस्बैंड के नाम के अंडर काम किया। बट उनकी अचीवमेंट इतनी बड़ी थी दैट देयर वर सम पीपल हु रोट अबाउट हर। ठीक है, वैसे ही लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, कैथरीन पार्सन्स। उन्होंने भी कोलैबोरेट किया विद हर हस्बैंड चार्ल्स पार्सन्स इन द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम टर्बाइन। उसके बाद शी ऑल्सो ओपनड अप अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर वुमेन हु वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग। एज आई टोल्ड यू, गलती आपकी नहीं है, शायद गलती हमारी है, शायद गलती एजुकेशन सिस्टम की है जिन्होंने आपको बाकी वुमेन इंजीनियर्स के बारे में नहीं बताया। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब वॉर होती है, जंग होती है, हमने एसएसटी में हमेशा पढ़ा है कि men go out to fight a battle, that is when women को अपॉर्चुनिटी मिलती है to get out of the house, है ना, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, राइट। तो जब औरत बाहर घर के निकलती है तो वो शॉप्स भी मैनेज करती है, घर भी मैनेज करती है, इकोनॉमी भी मैनेज करती है, बिकॉज men are out fighting. And that is when women got for the very first time an opportunity during the First World War to become engineers. और पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में क्या हुआ? 1918 when men came back home.
उन्होंने बैन कर दिया वुमेन बीइंग इंजीनियर्स, दे जस्ट बैंड इट। अब बहुत सारी औरतों को बोला गया या तो आप एक लोअर इंफीरियर पोजीशन ले लो एज असिस्टेंट इंजीनियर, है ना, जिसमें आप कभी भी आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसका नाम आपका कभी नहीं होगा, या फिर आप घर वापस जाओ, बच्चे पालो जो आप जिसके लिए आप बने हो। और लॉट ऑफ वुमेन इंजीनियर्स वेंट बैक होम एंड अ लॉट ऑफ देम रिफ्यूज टू डू सो। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा हुआ। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि बिफोर यू गाइज मेक comments that may has no base are illogical, थोड़ा सा समझो कि हमारा समाज कैसा है। और ये मैं फॉरेन कंट्रीज के, अब वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में बात कर रही हूँ। इंडिया की बात करें, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो अभी भी यही स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि लड़कियों को 12th तक भी पढ़ाई पूरी नहीं अलाउ की जाती, और जहाँ तक उनको पढ़ाई करनी अलाउ की जाती है वहाँ वो एक्सेल करते हैं। पढ़ाई, स्कूल ही नहीं जाएंगे, लॉटरी ही नहीं एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली कभी नहीं जीतेंगे। और वैसे ही जेई है उनके लिए, जब उन्हें एग्जाम दिया ही नहीं जाएगा, उनको सपोर्ट ही नहीं दिया जाएगा, उनको एनकरेज ही नहीं किया जाएगा, तो ऑब्वियसली दे विल नेवर एवर कम्पीट विद बॉयज, दे कैन नॉट, एंड दैट्स द रियलिटी। ठीक है, तो दिस सेशन आई होप, मुझे पता है कुछ होने नहीं वाला, बट आई होप वो कुछ लोगों के दिल तक पहुंचे जो लाइफ में आगे बहुत हायर पोजीशंस पे जाना चाहते हैं, चाहे वो एक आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो एक सीईओ हो। ऐसे लोग जो होते हैं वो, उनका दिमाग हमेशा ओपन होता है, दे आर ऑलवेज रेडी टू हियर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स एंड अप्लाई इट इन देयर लाइफ। और सारी लड़कियों के लिए जो शायद डिस्करेज होते हैं ऐसे कमेंट्स को देख के, बेटा डिस्करेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हिस्ट्री में देखो कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने परिवार के सामने खड़े होकर, समाज के सामने खड़े होकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है। क्लास 7 में हमने सिविक्स में पढ़ा था अबाउट वन वुमेन, याद है, द फर्स्ट इंजन ड्राइवर, है ना, जिसने मोटरसाइकिल करके एक डिप्लोमा लिया था, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंजन ड्राइवर। तो ऐसी बहुत औरतें हैं बच्चों जो आगे शायद उसको जेई का अगर अपॉर्चुनिटी मिलती, शायद उसको अगर सपोर्ट मिलता तो AIR 1 होती। तो जो लोगों को बोलना चाहते हैं उनको बोलने दो, आप अपने टारगेट पे अपनी नजर रखो, यू कैन बिकम व्हाटएवर यू वांट टू बी। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर आप क्लास 10 मूविंग क्लास 11 हो, लड़की हो लड़के हो, जो जेईई में टॉप करना चाहते हो, तो हमारे वेदांतु में आपके लिए कोर्स भी है जिसका फीस जो है आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आकार का भी आपको कोर्स मिल जाएगा, दैट इज फॉर क्लास 10 गोइंग स्टूडेंट्स। मुझसे आप पढ़ सकते हो। होपफुली आप ऐसे बच्चे नहीं होगे जो ऐसे कॉमेंट डालोगे, तो जरूर मेरी क्लास ज्वाइन कर लेना। दैट इज इट, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। बाय बाय।